वो जमाना गया जब दूध से मलाई निकलती थी। तो तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। जनसंख्या बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ रही है, जनसंख्या पे कंट्रोल। वेलकम दोस्तों, बात करेंगे सोशल मीडिया पे क्या वायरल चल रहा है रूबिका लियाकत का ये शो। जब दूध में मिलावट को लेकर रूबिका लियाकत ने ये शो किया तो एक तरीके से लोगों ने रूबिका लियाकत को आईना दिखा दिया कि जब सरकार का किया हुआ हर काम आपको विकास लगने लगे और देश में जो कुछ भी हो रहा है वो आपको चंगा सी लगने लगे और मिलावट वाला दूध जब आपके घर पे पहुंच जाए, जान पे खतरा बन जाए, तो ऐसे शो करने के क्या फायदे हो सकते हैं। वो जमाना गया जब दूध से मलाई निकलती थी। अब हालात ये है कि दूध से डिटर्जेंट, स्टार्च और यूरिया जैसी खतरनाक चीजें निकल रही हैं। दरअसल मिलावटी दूध को लेकर रूबिका लियाकत ने एक स्पेशल शो किया है और लिखा है, विकसित भारत का सपना पूरा करते वक्त सबसे अहम लड़ाई हमारे स्वस्थ जीवन की है। मिलावटखोरी को संगीन अपराध क्यों ना माना जाए, हत्या की कोशिश नहीं तो और क्या है। तो दूध में मिलावट को लेकर रूबिका लियाकत का ये स्पेशल शो आता है और दूध एक ऐसा चीज़ है जो भारत के हर घर तक पहुंचता है। अब लोगों ने रूबिका लियाकत को बताया कि जब मीडिया सरकार से सवाल रियल मुद्दों को हटाकर ये पूछने लगे, आप थकते क्यों नहीं, कोई टॉनिक वगैरह लेते हैं क्या, आप 18 घंटा काम कैसे कर लेते हैं, आप जेब में बटुआ रखते हैं या नहीं, आप आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं, क्या आप भगवान के अवतार हैं, तो ऐसा ही होता है। तो ये वाला जो स्पेशल सेगमेंट है, स्पेशल क्लास है, हम और किसी पर चर्चा नहीं करेंगे, हम आपकी सेहत पर चर्चा करेंगे। जब न्यूज़ एंकर को सरकार का हर काम विकसित भारत लगने लगे, देश में सब चंगा सी लगने लगे, फिर मिलावटी दूध उसके घर तक पहुंचे और जान का खतरा लगने लगे, फिर तो ईमानदारी से सवाल पूछना जरूरी हो जाता है, क्योंकि बात खुद के बच्चों पे आ गई है। और साथ ही साथ लोगों ने रूबिका लियाकत को बताया, आप ऐसी खबर मत छापिए, आपका पेमेंट रुक सकता है, अपने चैनल के अकॉर्डिंग ही खबर चलाइए, ये प्रोपागेंडा आप नहीं चलाइए तो अच्छा है, आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकती। बताया जा रहा है कि एक समय था जब मीडिया से न्यूज़ निकलती थी, लेकिन अब समय है मीडिया से दिमागी नक्सल निकलते हैं। दूसरी तरफ लोग बता रहे, जब मीडिया में दलालों की मिलावट हो गई है जिसे देश का 4th पिलर माना जाता है, तो ये दूध क्या चीज़ है। और विकसित भारत के लिए डिटर्जेंट और यूरिया भी खा लेंगे मैडम, और इसका जिम्मेदार राहुल गांधी है। खाओ माँ कसम। और साथ ही साथ अपडेट सामने आता है, धीरेंद्र शास्त्री बाबा को लेकर वीडियो पोस्ट करते हुए लोग बता रहे कि अंधभक्तों को गोबर खिलाकर खुद ये बाबा जापान में एंजॉय कर रहे हैं। तो अपडेट सामने आता है, धीरेंद्र शास्त्री बाबा जापान घूम रहे हैं और बाबा ने बताया कि जापान के लोग, जापान का इंफ्रास्ट्रक्चर सब अच्छा है। कुछ लोग बता रहे कि बाबा भारत छोड़कर जापान घूम रहे। बाबा ने बताया कि यह भी जरूरी है क्योंकि इन लोगों को भी खींचना है। सोशल मीडिया के ऊपर लोग बता रहे वो लोग गोबर नहीं खाते, बाबा कैसे खींचोगे, आपको चाहिए अंधभक्त जो अपनी किस्मत से ज़्यादा आपकी पर्ची पे भरोसा करे। जापान के लोग खुद पे और एजुकेशन पे भरोसा करते हैं, किसी बाबा के पर्ची पे नहीं जो गोबर खाकर अंधभक्त बन जाए। दूसरी तरफ लोग बता रहे, बाबा वो लड़की से मिलने गए हैं जो बोल रही थी हम लोग मोदी के वजह से जापान में सेफ फील करते हैं। तो एक तरफ लोग बाबा से सवाल पूछ रहे कि क्या वहाँ की सड़कों पे आवारा पशु घूमते हैं। तो इस वीडियो के सामने आने के बाद कुछ इस तरीके से लोगों ने धीरेंद्र शास्त्री बाबा को ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोग ये बताने लगे कि आजकल ये बाबा अपने ही अंधभक्तों के पैसे से जापान घूम रहे हैं और ऐश कर रहे हैं, और जब उन्होंने ट्रेन को देखा तो ऐसा बर्ताव कर रहे जैसे भारतीयों ने बनाकर जापानियों को बुलेट ट्रेन सौंप दिया है। और साथ ही साथ इस अपडेट को देखें, चीनी का दाम 20 से 22 रुपए किलो बढ़ चुका है। ऐसे में भोजपुरी एक्टर और बीजेपी लीडर दिनेश लाल निरहुआ से जब लोगों ने पूछा तो वो बता रहे कि ऐसा कोई दौर नहीं रहा है जब महंगाई नहीं बढ़ी है, और महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण जनसंख्या है। मेन बात है, उसमें तो कोई बात करता नहीं है कि भाई संसाधन उतना ही है और जनसंख्या बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ रही है। जनसंख्या पे कंट्रोल करो, महंगाई पे कंट्रोल हो जाएगी। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना। तो महंगाई को लेकर दिनेश लाल निरहुआ ने बताया कि महंगाई इसलिए बढ़ रही क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और कुछ साल पहले इन्होंने बेरोजगारी को लेकर भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था और कहा था कि मोदी जी और योगी जी ने एक भी बच्चा पैदा नहीं किया है, लोग बच्चे ज़्यादा पैदा कर रहे इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही है। मोदी जी ने तो रोक दिया, एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई, एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी, मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दी है कि भाई नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी?
जो बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रहा है और सरकार कह रही है रुक जाओ तो मान भी नहीं रहा है। अब दिनेश लाल निरहुआ ने जो कुछ कहा है उसको लेकर सबसे पहली बात लोग ये बता रहे कि समझ से परे है, और दूसरी बात लोग इन्फॉर्मेशन के साथ बता रहे कि ये भाई साहब जो महंगाई का ठेकरा जनसंख्या पर फोड़ रहे, ये खुद 5 भाई बहन हैं। जनसंख्या से इतनी प्रॉब्लम है तो बाबूजी को समझाना चाहिए था। गजब के लोग हैं, खुद का घर जिला बना हुआ है और दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं। दूसरी तरफ लोग बता रहे कोई दिनेश लाल निरहुआ से पूछे कि 10 दिन पहले जो चीनी 45 रुपए किलो मिल रही थी वही 65 रुपए किलो मिल रही, तो मात्र 10 दिन में ऐसा कौन सा जनसंख्या विस्फोट हो गया। और साथ ही इस अपडेट को देखिए, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला है डीडी न्यूज़ यूपी जो कि टैक्स के पैसे से चलता है। वहाँ पर उत्तर प्रदेश के एक महंत जिनका नाम है राजू दास, वो डिबेट में बैठे हुए थे। कांग्रेस के प्रवक्ता ने उनको जब चुप रहने के लिए बोला तो उन्होंने माँ बहन की गंदी गंदी गाली बकना शुरू कर दी। भी व्यक्ति नहीं आता है कि जिस पर अरे वो अयोध्या नहीं आया था ना भैया, ये अयोध्या में कार्यक्रम करना जरूरी था क्या? संविधान मेरी बात सुनो चो, इतना जूता मारूंगा हो सकते। अरे भाषा 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 को मर्यादित रखें, भाषा को मर्यादित रखें राजूदास जी। तो इस डिबेट को देखने के बाद लोगों का दिमाग घूम गया और लोग बता रहे कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि टैक्स के पैसे से चलने वाला डीडी न्यूज़, जहां पर 2 महिला एंकर बैठी हुई थी, कांग्रेस के प्रवक्ता मछली भोज पर सफाई दे रहे थे, हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने उनको टोका तो उसके बाद उन्होंने चुप रहने के लिए बोला और उसके बाद इन्होंने महिला एंकर के सामने माँ बहन की गंदी गंदी गाली बकना शुरू कर दी। दूसरी तरफ लोग इस वीडियो को तो पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन डिबेट में जो गाली बका गया उसको लोग टेक्स्ट में नहीं लिख पा रहे। लोग उसकी जगह चादर मोत, तेरी माँ का चनाचूर, तेरी माँ का ढोकला, कुछ इस तरीके से लिखकर दूसरों को समझा रहे कि डिबेट में ये सब कुछ हुआ है, कुछ इस तरीके का गाली बका गया है। और साथ ही इस अपडेट को देखिए, कई बार आपने देखा और सुना होगा मस्जिद, मुसलमान, नमाज और कुरान से लोगों की भावना आहत हो जाती है, लेकिन इस बार अपडेट सामने आता है मथुरा जंक्शन से, जहां पर बोर्ड लगा हुआ था। बोर्ड में हिंदी में भी, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी लिखा हुआ था, लेकिन कुछ लोगों की भावना उर्दू से आहत हो गई है। तो इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लोग बता रहे कि अब इनकी भावना उर्दू से आहत हो चुकी है। कुछ लोग मथुरा जंक्शन पे पहुंचने के बाद उन्होंने योगी आदित्यनाथ से अपील किया कि बोर्ड से उर्दू हटा दिया जाए। उसके बाद इस अपडेट को देखें, जिस तरीके से इंस्टाग्राम के ऊपर रील बन रहा, जिस तरीके से लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे, लोग बता रहे कि इंस्टाग्राम रील ने तो जेंडर गैप ही बदल दिया है। रील देखने के बाद ये समझना मुश्किल है कौन नर है कौन मादा है। ये मैडनेस तो अभी कुछ नहीं, आगे आगे देखो क्या होता है। तो इन तस्वीरों को पोस्ट करते हुए लोग बता रहे कि इंस्टाग्राम रील ने लोगों को कुछ इस तरीके से पागल बना दिया है कि वो रील बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है और कर भी रहे, जहां पर यह समझना मुश्किल हो रहा है कि लड़का कौन है और लड़की कौन है। तो कम वक्त में ज़्यादा अपडेट आपको बताने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात यह है कि चैनल का रीच गिर चुका है और ऐसा क्यों होता है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इसलिए आपसे अपील है कि वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, इससे चैनल का रीच बढ़ता है। और चैनल के ऊपर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।